विपक्ष की एकता तो हो, लेकिन कांग्रेस को उस एकता में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी नहीं चाहिए। कांग्रेस की पूरी कोशिश केजरीवाल और ममता बनर्जी को किनारे लगाने की है। इसलिए विपक्षी एकता की बैठक के बाद से पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेता जहां केजरीवाल के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, वहीं कोलकाता में अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दल बंगाल में तृणमूल के विरुद्ध खड़े होंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता समझ गई हैं कि देश की सियासत कहां जा रही है, इसलिए वे राहुल गांधी को मनाने पटना पहुंच गईं। ममता चोर और अपराधी हैं, हम कोई बात उनकी नहीं सुनना चाहते। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी दरअसल अब वर्चुअल मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो खोका बाबू यानी अभिषेक बनर्जी हैं, इसलिए ममता की बातें हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। कांग्रेस गठबंधन में आम आदमी पार्टी को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आपको भाजपा की बी टीम करार दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब तक कांग्रेस ममता को सड़ी हुई लगती थी, अब समझ आने लगा कि भविष्य कांग्रेस का है, इसलिए अभी से उन्होंने कांग्रेस को मनाना शुरू कर दिया है। चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी हो, लेकिन बंगाल में कांग्रेस कभी भी ममता के नेतृत्व में नहीं चलेगी। कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए लड़ रही है। राहुल ने भारत यात्रा करके दिखा दिया कि कांग्रेस क्या कर सकती है। पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद पंजाब की राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस गठबंधन में केजरीवाल को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में शामिल होगी या नहीं, इस पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि अगर दिल्ली और पंजाब में आपसे समझौता होता है तो इससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा। नेता प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने 2014 में दस्तक दी थी। उस समय भी दिल्ली में कांग्रेस ने आप का समर्थन किया, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल विपरीत हुआ था। पार्टी पूरी तरह से दिल्ली में खत्म हो गई। ऐसे में ऐसे ही हालात पंजाब में भी हैं, क्योंकि पंजाब में पार्टी नंबर 2 पर है, मुख्य प्रतिद्वंदी है। अगर केजरीवाल के साथ कांग्रेस समझौता करती है तो इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। जहां तक दिल्ली सरकार के खिलाफ लगाए गए अध्यादेश का मामला है, तो उस पर फैसला मानसून सत्र में लिया जाना है। अभी उस पर फैसला लेने की बात उचित नहीं है। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में कुश्ती चल रही है और पटना में दोस्ती की जा रही है। यहाँ कार्यकर्ता खून बहा रहे हैं, जबकि पटना में नेता आपस में दोस्ती कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और माकपा तृणमूल की बी टीम है, वहीं दिल्ली में तृणमूल व माकपा कांग्रेस की बी टीम है, जबकि केरल में कांग्रेस बनाम माकपा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहले DIRC से मिली भगत कर पहले बिजली की कीमतों को बढ़ाया और उसके बाद आम आदमी पार्टी झूठ का पिटारा खोलकर बैठ गई। बिजली विभाग की मंत्री आतिशी मारलेना ने बिना मौका गवाए कह दिया कि बिजली की दरें बढ़ने का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में बिजली की दरें बढ़ती हैं और सर्दी के मौसम में कम हो जाती हैं। लगे हाथ उन्होंने थर्मल प्लांट्स में कोयले की कमी को एक कारण बता दिया, लेकिन असली खेल कुछ दूसरा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस खेल का खुलासा किया। बीजेपी ने DERC से मिली भगत का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिल्ली में बिजली दरों की बढ़ोतरी की खबरें आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि सरकार और DERC की मिली भगत से दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं। बिजली कंपनीज की मिली भगत के कारण बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हर साल गर्मियों में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाती है और सर्दी के मौसम में कम कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। पिछले जून महीने में भी दरों को 16% से बढ़ाकर 22% कर दिया गया था, लेकिन आज तक उसे कम नहीं किया गया। अब ये कह रहे हैं कि दरों को 22% से बढ़ाकर 29% कर दिया जाएगा। इस मामले में अब दिल्ली की पावर मिनिस्टर आतिशी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जिनका बिल पहले से 0 आ रहा था उनका बिल 0 ही आएगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ऊपर है या बड़े उपभोक्ता हैं उनको 8% का अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। आतिशी ने कहा कि उपभोक्ताओं को बताना चाहती हूं कि सरचार्ज बढ़ने के बाद उपभोक्ताओं का बिल 0 ही आता रहेगा। इसके साथ ही आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली में टैरिफ बढ़ा। उन्होंने कहा कि देश में कोयले की कमी हो गई है और इस वजह से दामों में बढ़ोतरी की गई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
ममता बनर्जी ने बीजेपी को ये कहकर चुनौती दी है कि अगर वे पंचायत चुनाव हार गए तो याद रखिएगा कि अगली सरकार हमारी ही होगी। लेकिन जिस पंचायत चुनाव को जीतने की ओर विपक्ष के हारने की ममता बनर्जी बात कर रही हैं, उसी पंचायत चुनाव के टलने की नौबत आ गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा को लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल में इतना खून खराबा हो रहा है तो चुनाव क्यों कराए जाएं। इससे पहले भी पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को चेतावनी दी है। दरअसल बंगाल में पंचायत चुनाव केंद्रीय बलों की निगरानी में कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद समय रहते ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने इसकी सुध नहीं ली थी। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सहमति जताई थी। केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश पर सुप्रीम सुनवाई में कांग्रेस भी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आई। सबसे खास बात यह रही कि कांग्रेस इस पूरे मामले में बीजेपी का समर्थन करते हुए टीएमसी का विरोध करती दिखी। कांग्रेस की ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखते हुए बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पक्ष का समर्थन किया। कांग्रेस के इसी रवैये को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो लोकसभा चुनाव में फिर हमारे समर्थन की उम्मीद न रखें। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव सिन्हा के ज्वाइनिंग लेटर को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके साथ ही राज्यपाल ने संबंधित फाइल्स को सचिवालय को वापस भेज दिया। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा को लेकर चर्चा का समन भेजा था। इस समन को राजीव सिन्हा की तरफ से ये कहकर इनकार कर दिया गया कि इस वक्त मेरे पास समय नहीं है। इसी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्यपाल ने राजीव सिन्हा के लेटर को नामंजूर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस तरीके से पूरे देश में सब्सिडी का पैसा लोगों के खाते में भेजा जाता है, जो अपने आप में सबसे सुरक्षित और भ्रष्टाचार से मुक्त तरीका है, अरविंद केजरीवाल उस तरीके को अपनाना नहीं चाहते और इस वजह से बिजली सब्सिडी के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार डीईआरसी के चेयरमैन पर पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस पद पर केजरीवाल अपना आदमी बैठाना चाहते हैं ताकि वो दिल्ली की जनता के पैसों को निरंतर लूटते रहें। अरविंद केजरीवाल पर यही सारे आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि केजरीवाल सरकार मुफ्त बिजली के नाम पर दिल्ली की जनता को बिल के साथ 22% अतिरिक्त सरचार्ज वसूल रही है। अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को दिल्ली की गरीब जनता को सरचार्ज घटाकर भारी बिजली के बिलों में राहत देनी चाहिए। अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस लगातार मांग करती रही है कि सरकार बिजली कंपनीज को सब्सिडी देने के बजाय उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी सीधा डाले, परंतु केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटकर 11,743 करोड़ की जनता को दी जाने वाली सब्सिडी सीधा बिजली कंपनीज को दे दी। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त केजरीवाल सरकार बिजली बिलों पर फिक्स चार्ज, पीपीएसी, बिजली टैक्स के नाम पर 37,227 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि के रूप में जनता को लूटकर अपना घर भर रही है। कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने कहा कि बिजली मंत्री का बयान है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली 24 घंटे उपलब्ध करा रही है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। डीईआरसी के प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली में बिजली दर 700 यूनिट के बाद लगभग 10 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर गरीब दिल्ली वालों को लूटा जा रहा है। जब 200 यूनिट बिजली मुफ्त है तब 3 रुपए प्रति यूनिट वसूलने का प्रावधान क्यों? 201 से 400 यूनिट पर सीधा 4.5 रुपए प्रति यूनिट चार्ज करके दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है, जबकि 201 यूनिट के बाद 3 रुपए प्रति यूनिट चार्ज किया जाना चाहिए। 200 यूनिट के 1 यूनिट होने के बाद उपभोक्ता पूरा बिल अदा कर रहा है, कहीं तो 200 यूनिट से कम होने पर भी पूरा बिल लिया जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 3 कार्यकालों में बिजली कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार 3 से 4 बार बिजली की दरों में वृद्धि कर चुकी है। कांग्रेस डिस्कॉम का ऑडिट करने की मांग पर केजरीवाल सरकार ने भी बात नहीं मानी। कैग रिपोर्ट में बिजली कंपनीज की अनियमितताओं को दिल्ली कांग्रेस ने जनता के सामने उजागर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मोदी सर ने मामले में जो हश्र राहुल गांधी का हुआ, कुछ वैसा ही दिग्विजय सिंह के साथ भी होने जा रहा है। विवादित बयान देने के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह अपने एक बयान की वजह से बुरी तरह से फंस गए हैं।
असल में दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को पाकिस्तान का जासूस कहा था। मामला अदालत पहुंचा तो दिग्विजय सिंह हाईकोर्ट राहत पाने के लिए पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि केस तो चलेगा। दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 में एक वक्तव्य में ये कहा था कि संघ और बीजेपी पाकिस्तान के जासूस हैं। एडवोकेट अवधेश सिंह ने ग्वालियर की अदालत में याचिका दायर करके पूर्व सीएम के खिलाफ मानहानि की धारा 499 और 500 के तहत केस चलाने की मांग की थी। एडवोकेट ने कहा था कि वो संघ का मेंबर है और बीजेपी से भी जुड़ा है। दिग्विजय सिंह के बयान से उसे निजी तौर पर धक्का लगा है, लिहाजा न्याय के लिए वो कोर्ट के सामने आकर अपनी गुहार लगा रहे हैं। उसकी दरख्वास्त को सुना जाना चाहिए। 20 जून 2022 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने शिकायत को दर्ज करने का आदेश जारी किया था, जबकि इसी साल 22 नवंबर को एमपीएमएलए कोर्ट की स्पेशल जज ने भी शिकायत का संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि उन्हें राहत दी जाए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि एडवोकेट अवधेश सिंह को उनके खिलाफ केस दायर करने का कोई हक नहीं, वो पीड़ित पक्ष नहीं है। अगर किसी को उनके बयान से दिक्कत हो सकती है तो वो बीजेपी है, लिहाजा पार्टी के अध्यक्ष या सचिव को उनके खिलाफ केस दायर करना चाहिए। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अवधेश सिंह बीजेपी के सदस्य हैं, वो चाहे तो केस कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह का ये भी कहना है कि मजिस्ट्रेट को पहले सीआरपीसी की धारा 202 के तहत शिकायत की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अदालत ने एडवोकेट की शिकायत पर एक्शन ले लिया, जबकि वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहते भी नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।